कहते हैं कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा, ज़िंदगी का बहुत बड़ा ज़रूरी काम घर बनाना और घर बसाना होता है। जैसे कि आपको इंसान का जन्म मिला है, इंसान की ज़िंदगी पाए हैं, तो आप इस जीवन में अपने रहने के लिए एक घर बनाना बहुत ज़रूरी है और उस घर में रहने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। हर एक आदमी को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। एक शादी समारोह में पूरी बारात लड़की के दरवाजे पे पूरे धूमधाम से आती है। बारात दरवाजे तक आ जाती है। दुअर पूजा का जो कार्यक्रम होता है, जो रस्म होता है, उस दौरान हर एक शादी में बाराती हो या घराती हो, दुअर पूजा के समय कहीं ऑर्केस्ट्रा आता है तो कहीं भांगड़ा आता है तो कहीं कुछ भी आता है। तो परंपरा के हिसाब से दुअर पूजा में डीजे बज रहा था। कुछ घर के भी लोग उस डीजे पे आनंद ले रहे थे, मज़े ले रहे थे, नाच रहे थे। शादी का माहौल था, सब लोग खुशी में थे। और कुछ बाराती भी उस डीजे के म्यूजिक पे नाच रहे थे, मज़े ले रहे थे। नाचते नाचते मज़े लेते लेते कहानी धीरे धीरे गाना बजाने को, गाना बदलने को या गाना दूसरा चेंज करने को लेकर बाराती और घराती में कहा सुनी हो जाता है। और जब कहा सुनी हो जाता है तो ये मामला धीरे धीरे इतना बिगड़ जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है, जान से खेलने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, जब मामला धीरे धीरे एकदम उलझ जाता है तो बाराती और घराती में मार हो जाता है। डीजे पे डांस करने को लेकर, गाना चेंज करने को लेकर। बाराती में आए हुए लोग एक लड़की के जो गांव का लड़का है, घराती है, उसको चाकू मार देते हैं और चाकू मारने से उस लड़के की मेडिकल ले जाते रास्ते में मौत हो जाती है। अब जितने लोग खुशी में थे, खुशियाँ सबकी बिखर गई। किसी भी शादी समारोह में या किसी भी शुभ काम में अगर मर्डर हो जाए तो जायज़ सी बात है, वो खुशी मातम में बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जो एक कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के अंदर बड़हलगंज इलाका है। बड़हलगंज थाना का जो हल्का है, बड़हलगंज के एरिए में एक गांव है कोल्हुआ टाड़ा। कोल्हुआ टाड़ा गांव में बारात आती है गगहा से जब बारात आती है, समय से बारात लड़की के दरवाजे पे आ जाती है और सब लोग दुअर पूजा का जब समय हो जाता है, बारात द्वार पे जाती है, दुअर पूजा का रस्म चालू हो जाता है। मनोरंजन के लिए बाराती डीजे लेकर आए थे। कुछ घराती कुछ बाराती मिलकर डीजे पे डांस कर रहे थे। डीजे पे डांस करते करते गाना को लेकर, गाना बदलने को लेकर, गाना चेंज करने को लेकर, खेसारी या पवन सिंह जो भी है, मतलब गाने के विवाद से धीरे धीरे बात इतना बिगड़ गया कि कहानी मर्डर तक जा पहुंचती है। दरअसल ये बात यह है कि गाना बदलने को लेकर बाराती और घराती के बीच में कहा-सुनी हो जाता है और कहा-सुनी में धीरे धीरे हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होने के बाद लड़के के तरफ से आए हुए बाराती, गगहा से जो बाराती आए हैं उसमें दो व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं, रोहित और मोहित, दोनों भाई रोहित मोहित मिश्रा। जब विवाद बढ़ जाता है
तो लड़की पक्ष के 2 लड़के को चाकू मार देते हैं। एक का नाम बताया गया, जेब से चाकू निकाल कर मारना शुरू करते हैं। तो इस विवाद में लड़की के तरफ से लड़की के गांव वाले 2 लड़के हैं। एक का नाम है आफ्ताब और दूसरे का नाम है अख्तर। रोहित और मोहित अख्तर और आफ्ताब पे जब वार करते हैं तो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अख्तर और आफ्ताब को दोनों को बड़हलगंज के नज़दीकी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जाता है। बड़हलगंज में कुछ ट्रीटमेंट करके और बड़हलगंज का जो डॉक्टरी है वो फेल कर देती है, वो गोरखपुर रेफ़र कर देती है। बड़हलगंज से गोरखपुर का दूरी लगभग 55 से 56 किलोमीटर है। जब रेफ़र किया जाता है एम्बुलेंस में, दोनों को, अख्तर को और आफ्ताब को लेकर गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं, तो बीच में अख्तर का प्राण निकल जाता है और आफ्ताब का अभी भी हालत नाजुक है। जब चाकू से मारकर रोहित और मोहित फरार हो जाते हैं, गांव के लोग बड़हलगंज थाने में फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और इस मामले को जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल शुरू जब होता है तो लड़की पक्ष के बयान के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बड़हलगंज की पुलिस की टीम गढ़ा के रोहित और मोहित मिश्रा को अरेस्ट कर लेती है और दोनों युवक को अरेस्ट करने के बाद पुलिस जेल भेज देती है। आगे की जो कार्रवाई है वो अभी कोर्ट फैसला करेगी कि सज़ा क्या होगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाने का नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप जहां भी रहें खुशहाल रहें और खुश रहें। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक नए और सच्ची दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।